फाइल मंगवाकर रेंजर एसडीओ को करेंगे तलब। डीएफओ ने रेंजर की मनमानी पर लिया एक्शन। अवैध लकड़ी छोड़ने के मामले में सौदेबाजी का मामला। सर विगत दिनों सर आपने एक प्रयोग किया था और एक विशेष जांच दल गठित करके जीएनटी मार्केट से राला मंडल वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा 2 ट्रक पकड़े गए थे। दोनों ट्रक तथाकथित थे, टीपी में कुछ और था और मौके पर लकड़ी कुछ और थी। क्या कहना चाहेंगे सर उस मामले को लेकर के आप? जैसा कि कई बार मीडिया के माध्यम से या दूसरे जो सोर्सेस हैं उसके माध्यम से पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ अवैध तरीके से लकड़ियों का परिवहन संचालित है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक दल गठित किया था अलग अलग टाइम में अपने जो भी इंदौर रेंज के अलावा भी जो हमारे वनमंडल में उपलब्ध परिक्षेत्र अधिकारी और दूसरे स्टाफ के साथ कि वो रैंडम जाकर के वो अपना गश्ती करें और गश्ती के दौरान अगर किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि उनको मिलती है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। और जैसा आपने बताया कि ये मेरे उसमें आया है जानकारी में कि 2 ट्रकों को जब्त किया गया था, जिसमें से एक ट्रक के पास कागज नहीं था, तो शायद मैंने पेपर देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। दूसरे ट्रक के बारे में मेरी जो बात हुई वो हमारे जो परिक्षेत्र अधिकारी इंदौर ने ये बताया कि सर उनके पास पेपर था, यानी टीपी थी, और जहां से टीपी कटी थी उन्होंने बताया कि मैंने वहां के परिक्षेत्र अधिकारी से उसके बारे में बात किया है और उन्होंने बताया कि उनके पास टीपी है, जिसकी वजह से फिर उन्हें मुक्त करना पड़ा। संदिग्ध उनकी जांच रही सर, टीपी भी संदिग्ध थी, शत्रुपा लिखा था सर, और स्पष्ट गाड़ियों जो ट्रक था उसमें बबूल की लकड़ियां भरी थी, वो भी गीली थी सर। और ये हमेशा जांच के दायरे में सर उन्होंने सर जो जांच होना थी वो जांच नहीं हुई सर। जो मौके पर सर जो लट्ठे थे उनकी गोलाई मोटाई और उसमें भी कोई हिम्मत नहीं थी सर ट्रक में लकड़ियों के ऊपर सर। हाँ, ये जैसा आप बता रहे हैं अभी मेरे समक्ष फाइल नहीं आई है। एक बार जो भी फाइल या पेपर्स मेरे पास आएंगे मैं उसका खुद स्वयं उसका निरीक्षण करूंगा, उसका अवलोकन करूंगा। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि उनका यही कहना था कि परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उनको बताया गया था कि वो वैध टीपी के द्वारा ही यहाँ पे आया है, जिस वजह से उन्होंने उसको मुक्त किया। लेकिन चर्चा में रही कि आज तक इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा नहीं हुई। जो आपका स्पेशल दल था वही जांच मतलब वही पहले दिन ही गाड़ी पकड़ के लेकर के आया, फिर इन्हें क्यों जांच सौंप दी गई सर? देखिए, विगत चूंकि ये कार्यक्षेत्र इन्हीं का था, जांच इन्होंने इन्हीं के कार्यक्षेत्र के अंदर की घटना है और इन्होंने जांच किया और बल्कि इनके जो एसडीओ थे अमित, उनकी भी बात हुई है, उनके निर्देशन में इन्होंने काम किया था। और जहां रही कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अब आपको ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी। अब जो भी अगर अवैध तरीके से कोई भी वाहन या अवैध लकड़ियों का परिवहन होता पाया जाएगा कोई भी घटना, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में सर वन परिक्षेत्र अधिकारी इंदौर को संज्ञान में लेंगे सर? निश्चित रूप से चूंकि ये बात सामने आई है तो एक बार पूरी फाइल को हम बुला करके उसका अवलोकन करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके एसडीओ से बात करके उसको देखने के बाद ही हम फिर कोई डिसीजन, निर्णय या कार्रवाई कर पाएंगे। उस दौरान हमारी एसडीओ अमित सोलंकी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे कोई निर्देश नहीं दिए, ना कोई मेरे आदेश से गाड़ी को रिलीज किया गया। तो मैं एक बार दोनों को आसपास बिठा करके, आमने सामने बिठा के बात करके उसके बाद फिर पेपर्स के अवलोकन करने के बाद ही कोई कार्रवाई कर पाऊंगा।